ओम नमः आदि शक्ति माताए नमः। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रत्येक जीवन को साकार करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस, जिसको हम लोग गुरु कहते हैं, उनकी परम आवश्यक है। जो देवता साक्षात देवता है, जो हमारे हर क्षण हमारे जीवन के इसी सागर में पार करने के लिए, जीवन रूपी सागर में हर क्षण हर पल हमारे साथ रहते हैं। हमें सही रास्ता, सही मार्ग एवं सुख दुख में हर साथ हमारे साथ रहकर, उनकी शिक्षा हमारे साथ रहकर हमें इस धरोहर में प्रेमानंद से जीवन व्यतीत करने का सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्यों के 3 प्रत्यक्ष देव हैं, माता, पिता और गुरु। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि की उपाधि दी गई है। माता जन्म देती है, इसलिए ब्रह्मा कहा जाता है। पिता पालन करता है, इसलिए विष्णु कहा गया है। गुरु कुसंस्कारों का संहार करता है, इसलिए उसे शंकर या महादेव कहा गया है। गुरु का स्थान माता पिता के समकक्ष ही है, यानी माता पिता के बराबर ही है। वह न केवल कुसंस्कारों की गहरी जड़ों को काटता है, वरन एक बच्चे को जिस प्रकार माता पिता देखते हैं, हर समय हर पल उनको देख रेख करती है। जिस प्रकार एक सच्चे मालिक की भूमिका एक बाग को सही रखने के लिए, एक बगीचा को कैसे फूल खिलेगा हर समय हर पल देखते रहते हैं, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को, फूलों रूपी शिष्य को अच्छा ढंग से, अच्छा संस्कार, आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए एवं स्वयं सतमार्ग में ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही परविद्या है, गुरु ही परायण योग्य है, गुरु ही पराकाष्ठा है, गुरु ही परम धन है। वह उपदेष्ट होने के कारण श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। ये अद्वैतारक उपनिषद में दिया गया है। गुरु जो आदेश दे उसका पालन शिष्य को बिना विचारे संतोष युक्त भाव से करना चाहिए। यह विद्या को, इस विद्या को गुरु से प्राप्त हुआ है, इसलिए उस विद्या को परम ब्रह्म की विद्या सोचकर उसी में चलना चाहिए। गुरु को सदा शुश्रूषा करे, इसी से मनुष्य का सच्चा कल्याण होता है। श्रुति में कहा गया है कि गुरु ही साक्षात हरि है और कोई नहीं है। पादुका से पर कोई भी मंत्र नहीं है, श्री गुरु से पर कोई देव नहीं है, शक्ति दीक्षा उत्तम कोई दीक्षा नहीं है, और कुल पूजन से परे कोई पुण्य नहीं होता है। इसलिए कहा गया है, गुरु मूला क्रिया सर्वांग लोकेस्मिना कुलनाई के तस्मात् सेव्यो गुरु नित्यं सिद्धये भक्ति संयुक्ते। यानी उपासना की समस्त क्रियाएं गुरुमूल ही होती है, अर्थात गुरु ही के द्वारा सही उपासना की पद्धति की ज्ञान होती है और मनुष्यों को गुरु की नित्य सेवा करना चाहिए। आदर्श जीवन जीने के लिए और एक आदर्श घर, आदर्श परिवार में चलने के लिए हमें इन तीनों गुरु का, माता पिता और गुरु, यदि जीवन में कोई 3 ही का आदेश को पालन करे, इसी को जो है इष्ट देव, इष्ट का अर्थ होता है मन में बैठा ले, तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन कल्याण हो जाएगा। मैं दर्शक भाइयों, बंधुओं, दर्शक माताओं से
बहने से ये विशेष अनुरोध करूँगा कि जीवन में ये साक्षात देव माता पिता जो नहीं खाकर भी अपने बच्चों को खिलाते हैं, नहीं सोकर भी बच्चे को सुलाते हैं, अपने जैसे तैसे रहे लेकिन बच्चे का हर मनोकामना पूरा करते हैं। गुरु भी अपने शिष्यों को हर दृष्टिकोण से सही मार्ग, सही दिशा, सही दशा और सदाचार में ले जाने के लिए, ताकि वो आदर्श व्यक्ति आदर्श परिवार से अपना जीवन व्यतीत करे और आनंदमय जीवन व्यतीत करे, इसकी हर तरह का शिक्षा देकर उन्हें उसी रास्ता पे ले जाते हैं। अतः तीनों का सेवा प्रतिदिन नित्य करनी चाहिए। मैं इसके आगे वाला वीडियो में प्रत्येक ग्रहों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में इस प्रकार से वीडियो देते रहेंगे। दर्शक भाइयों से मेरा और विशेष आग्रह है कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओम आदिशक्ति माताये नमः। ओम भगवते भास्कराय नमः।